तो मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे ही हम खुले उसके बाद एक बड़ी गिरावट इमीडिएट देखने को मिली। स्लाइटली सा हम कह सकते हैं 5 से 6 मिनट हमने जरूर ग्रीन साइड पर एक ट्रेडिंग की। उसके बाद सेलिंग प्रेशर सारा दिन हावी रहा और जाते जाते तो हम तकरीबन 350 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो भी इंडेक्स से रिलेटेड बातें होंगी मैं अपनी उस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स को कवर करूंगा और वैसे तो रोज वीडियो मैं पोस्ट करता हूं इन स्टॉक्स से रिलेटेड। किसी ने अगर पिछली वीडियो को देखना है और आज के सेशन को कंपेयर करना है तो आप नीचे लिंक के अंदर वो वीडियो है, आप उसको देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। बाकी साथ साथ में मैं बताता भी रहूंगा कि हमारी पोजीशन कैसी थी, हमने क्या सोचा था और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। जैसा कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर देख रहे हैं, आप सभी जानते होंगे जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, जब हम यहाँ पर ट्रेड करते थे तो यहाँ से हमने लॉन्ग साइड पर बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जिट हुआ था और यहाँ से हमने पुट को शॉर्ट किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्रॉस हुआ। लेकिन फिर पुट के अंदर पैसे मिल गए और यहां से मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था और यहीं पर एग्जिट हुआ था। उसके बाद इस सारे ट्रेड के अंदर मैंने यहां पर लॉन्ग एंट्री ली 7650 के आसपास। मुझे लग नहीं रहा था कि हम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकते हैं, लेकिन हुआ, मार्केट में क्रैश की सिचुएशन दिखी और हमने यहां हेजिंग के साथ पोजीशन लिया है। मेरे पास पुट है यहां पर और साथ में फ्यूचर लॉन्ग है। और अब अगर मैं आज की डेट में अपने पुट का प्रॉफिट ले लेता हूं और पोजीशन फ्यूचर्स को ऐसे छोड़ देता हूं तो मेरी एवरेज आप मान के चलेंगे 7400 के आसपास की आएगी, और जबकि बाइंग प्राइस मेरा 7650 का है। लेकिन आज की क्लोजिंग थोड़ी वीक क्लोजिंग आई है क्योंकि पिछले अगर 3-4 बार देखिए तो हमने 7300 को होल्ड किया है। चाहे मार्केट ने पहले भी ये लोज लगाए थे जो आज लगे हैं, और इनफैक्ट यहां से भी 300 पॉइंट नीचे के लोज लगे थे, लेकिन इस स्टॉक ने उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई थी। उस केस में भी लो हमने यहां पर देखा था 7230 के आसपास, जबकि आज निफ्टी 912 के आसपास क्लोज हुई है, जो पिछला लो था उससे तकरीबन 300 पॉइंट ऊपर, और हम उस लो के आसपास आ गए हैं इस स्टॉक के अंदर। तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर अगर जाना चाहते हैं तो जब 7300 ऊपर की तरफ क्रॉस हो तो ही लीजिएगा। शॉर्ट में इन प्राइसेस पर अवॉइड करने के लिए बोलूंगा क्योंकि स्टॉक हाई से तकरीबन 15% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवरसोल्ड है, तो रिवर्सल तेज देखने को मिल सकता है। बाइंग करनी हो 7300 के ऊपर या 7425 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लीजिएगा। आईओसी ने कल के दिन में जो एक बाउंस ऊपर क्रॉस करके मैंने कहा था कि क्लोजिंग अच्छी आई है 125 के ऊपर, मैंने कहा था कि अगर नया ट्रेड लेना है, लेकिन हम ऊपर की तरफ खुले जरूर, लेकिन वहीं से एक सेलिंग प्रेशर और फिर से हमने एक साइकोलॉजिकली जो लेवल था उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। लॉन्ग साइड पर नया ट्रेड तो नहीं लेना क्योंकि ओवरसोल्ड जोन के अंदर हमारे निफ्टी इंडेक्स के तकरीबन 80% स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो गिरावट में हम गिर जरूर सकते हैं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता, लेकिन जैसी एक बड़ा फॉल आता है उसके बाद बाउंस भी आता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ट्रैप हो। ठीक है, आप लॉन्ग नहीं जाना चाहते, मैं भी कहता हूं कि मत जाइए क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक है, लेकिन करेक्शन में डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। पिछला जो लो है उसके आसपास बाइंग कर सकते हैं तो करिए, लेकिन फिर आपको एडवाइस करूंगा कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा। हेजिंग के लिए ऑप्शंस का यूज कीजिए, ट्रेड आप फ्यूचर्स के अंदर लीजिएगा। गेल ने देखिए आज एक बड़ी गिरावट और एक जो 129 के आसपास की एक सपोर्ट थी जो पहले भी स्टॉक ने 2-3 बार क्रॉस किया है नीचे की तरफ, उसके नीचे क्लोजिंग मिली है। इंट्राडे में तो हम 127 तक भी गए थे, लेकिन नया ट्रेड इस स्टॉक के अंदर आप तभी लीजिएगा जब 135 ऊपर की तरफ क्रॉस हो। शॉर्ट की एडवाइस नहीं रहेगी। ऑलरेडी स्टॉक 27 के आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवर सोल्ड है,
तो शॉर्ट की एडवाइस नहीं रहेगी, मैं लॉन्ग के लिए भी अवॉइड कर रहा हूं। टाटा मोटर्स में आज फिर से गिरावट रही। मेरे हिसाब से गिरावट में स्टॉक जैसे जहां यहां से हम वापस पलटे थे, हो सकता है कि आपको फिर से 444 के आसपास मिले, लेकिन मेरा टारगेट जो 435-36 का था, जब तक ये गैप फिल नहीं होगा, मैंने कहा था कि मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम 435 के आसपास क्लोज होंगे तो हम वैसे ही वीक हो जाएंगे। उस केस में स्टॉक 380 तक गिर सकता है। तो नजर रखिएगा 450-51 की। ये एक बहुत बड़ी 50 डेज मूविंग एवरेज वाली सपोर्ट है। उसके नीचे स्टॉक में वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस गहराएगी। उस केस में 435 का पहला टारगेट होगा और उसके नीचे क्लोजिंग आने पर और नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे। तो लॉन्ग अवॉइड कीजिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल को आप 710 के ऊपर जब तक है आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए आज भी स्टॉक ने इंट्राडे में 730-35 को हाई लगाए और आप इस कैंडल फॉर्मेशन इसकी देखिए लगातार पिछले 4 दिन से देखेंगे स्टॉक ने 683 से रिकवर करके 730-32 तक के हाई लगा दिया। और मैंने भी ट्रेड लिया था 695 पर ट्रेड लेके मैं 713 पर एग्जिट हुआ था, जब हम कल इस रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे थे। कल के दिन में मैंने एग्जिट ले ली थी और उसके बाद शाम को क्लोज ऊपर हुआ, 713 के आसपास ही क्लोज हुआ था, यहीं पे मैंने एग्जिट ली थी। और आज हम ऊपर खोले और इंट्राडे में तो आप देखिए तकरीबन 15 से 20 पॉइंट स्टॉक उछल गया। तो आज अगर हम एग्जिट करते तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। अभी भी ये स्टॉक वीक नहीं है, इसलिए शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। 710 के ऊपर जब तक है आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। 720 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 740 तक इजीली ले जाएगी, तो इसको में आप लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ। हीरो मोटोकॉर्प में हमने एक ट्रेड है हमारे पास और क्लोजिंग इसकी देखिए जो पिछला लो था उसके आसपास ही है, जबकि आज मार्केट में अच्छा बड़ा फॉल रहा। स्टॉक हाई से गिरा जरूर है, आप देखिए 2470 से स्टॉक के जो लो लगे हैं वो तकरीबन 2420 के आसपास के लगे हैं। ऊपर से जरूर गिरा है, लेकिन जो पिछला लो था, जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट पहले ही आ चुकी थी, उस टाइम जो लोज लगे थे अभी भी हम उस लो के आसपास ही हैं। मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक कंसोलिडेशन के मोड में बहुत दिनों से है और हाईली ओवरसोल्ड है। अगर लंबा नजरिया रख सकते हैं, देखिए लंबा नजरिया रख सकते हैं, मेरी बात पे ध्यान रखिएगा, कम से कम दिसंबर एक्सपायरी, और दिसंबर एक्सपायरी इस बार बहुत लंबी है, 5 हफ्तों के आसपास की एक्सपायरी है, तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। लंबा नजरिया हो तो ही आप इन लेवल्स पर लॉन्ग कीजिएगा, वो भी फ्यूचर्स के अंदर, और साथ में पोजीशन को हेज करिएगा पुट बाय करके। और जिसने ज्यादा ही श्योर होके लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं उनके लिए प्राइस रहेगा 2500 का। 2500 क्रॉस करे तो आप लॉन्ग कीजिएगा। उस केस में टाइटन पे देखिए बहुत फिर से एक सपोर्ट पे आ गया है, जिसको क्रॉस एक बार इसने नीचे की तरफ क्रॉस भी किया था क्लोजिंग बेसिस पर भी, और देखिए उसके बाद ये स्टॉक उछला, ऊपर रेजिस्टेंस फेस हुई। अब हम सपोर्ट पे खड़े हैं। अगर कल किसी कारण से वजह से गिरावट आती है और हम नीचे क्लोज हो जाते हैं तो उस केस में 2200 के टारगेट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी काफी कम है। ये स्टॉक गिरावट में भी गिरावट दिखा नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड का इंपैक्ट इस स्टॉक पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और जब मार्केट गिरती है तो गोल्ड प्राइसेस के अंदर अच्छा उछाल देखा जाता है। उस केस में अगर आप मान के चलेंगे तो ये एक सेफ स्टॉक है। तो अगर कल गिरावट में खुलता है, नीचे ही बना रहता है, तो 2200 के टारगेट होंगे। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक गिरेगा। 2450 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। टीसीएस ने आज बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, और आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने इसमें से एग्जिट ली थी और मैंने ये कहा था कि ये गैप फिल होने के लिए 3700 और 3800 की तरफ जा सकता है। मैंने अपनी 50% क्वांटिटी 3650 के आसपास एग्जिट की थी, और उसके बाद बाकी मैंने कहा था कि मैं इसको कैरी करूंगा। और देखिए ऊपर गया नहीं, प्रेशर आईटी सेक्टर में भी दिखा और इसने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई। अभी ज्यादा बेयरिश नहीं है स्टॉक ने, अभी एक बड़ी मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, वो है 3510। अगर कल में
कल के दिन में 3510 नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो हो सकता है कि हम फिर से 3450 तक के टारगेट देख लें। अदरवाइज 3510 ब्रेक करता मुझे लगता नहीं है स्टॉक, तो बिल्कुल इन प्राइसेस के आसपास हेजिंग के साथ लॉन्ग करना चाहिए। मारुति ने देखिए 7000 के आसपास फिर से लो लगा दिए और यही इसके पिछले लो भी थे 7025 के, और आज का जो लगा वो भी 7040 का। देखिए ये स्टॉक बेरिश है नो डाउट, बार बार हायर लेवल से इसमें सेलिंग प्रेशर दिखता है और 2 दिन बड़ी कैंडल्स के साथ हमने लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। मेरे हिसाब से अगर 7000 ब्रेक होगा तो 6700 का टारगेट दिख जाएगा। पॉसिबिलिटी ब्रेक करने की काफी कम है, लेकिन हाईली दिग्गज शेयर है। अगर 7000 के नीचे क्लोजिंग आती दिखी तो लॉन्ग मत करिएगा। उस केस में स्टॉक 6700 जहां से ये जर्नी शुरू हुई थी वहां तक गिर सकता है। तो जहां तो लंबे नजरिए के लिए आप 7000 पर बाय कर सकते हैं हेजिंग के साथ, या आप और गिरावट का वेट करना चाहते हैं तो प्राइस रहेगा 6700। मेरे हिसाब से आपको 50-50% क्वांटिटी अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हैं या तो उस केस में आप 7000 या 6700 के आसपास एक एक लॉट 2 ले सकते हैं और लंबा नजरिया रखिएगा कम से कम। ब्रिटेनिया ने देखिए इस बार फिर से एक बड़ी गिरावट दिखा दी, और अगर 4 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे तो पिछले चारों दिन हमने 9 डेज मूविंग एवरेज को इंट्राडे बेसिस पर क्रॉस किया है। ट्रेडिंग भी काफी देर की है, लेकिन प्रेशर दिखता है इसको 3600 क्रॉस होने का। आज हम फिर से देखिए 3565 के आसपास खुले, हाई जो हमने लगाया 3580 के आसपास का सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखा, और हमने 3500 को भी आसपास क्रॉस करके नीचे ट्रेडिंग की। और अब क्योंकि जो पिछला लो था उसके आसपास आ गए हैं हम, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हो सकता है कि जहां से हम पहले पलटे थे 3450 वहां तक गिर जाएं। जबकि मैंने कहा था कि जिसको नया ट्रेड लेना है एक बार 3620 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग साइड पर जाइएगा, क्योंकि आज के दिन के हिसाब से स्टॉक अभी भी बहुत बेरिश है। लेकिन अगर आप 3620 का वेट करेंगे तो आप नीचे के लेवल से तकरीबन 150 पॉइंट्स को लूज करेंगे। लंबा नजरिया रखते हैं तो 3500 या 3450 चॉइस आपकी है। इन प्राइसेस के आसपास लॉन्ग बनती है। उसका रीजन ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कोरोना वायरस का एक इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो है एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। इनके अंदर एक बाइंग देखी जा सकती है। तो नीचे के लेवल से 3450 के आसपास इसके अंदर आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है और नजरिया कम से कम पूरी दिसंबर एक्सपायरी का है। और हेजिंग मस्ट, कोई भी ट्रेड कॉल बाय करके ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड मत करिएगा। गिरावट की मार्केट के अंदर हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, तो जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं आएगा कॉल्स आपको प्रॉफिट नहीं देंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।